क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप गलत करियर में आ गए हैं? इमेजिन कीजिए आप 23, 25, 28, 30 या 32 साल के हैं। आपने बीकॉम, बीटेक, एमबीए या कुछ और किया था और पिछले 2, 4, 5 या 8 सालों से एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। सैलरी भी ठीक ठाक है, लाइफ भी स्टेबल लगती है, लेकिन हर दिन ऑफिस जाते वक्त एक ही फीलिंग आती है, शायद मैं गलत करियर में हूँ। फिर एक दिन आप साइकोलॉजी के बारे में जान जाते हैं और दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मैं अब भी साइकोलॉजी में करियर बना सकता या सकती हूँ? फिर आप गूगल खोलते हैं, 10 मिनट, 1 घंटा या एक पूरा दिन सर्च करते हैं। कोई बोलता है बीए साइकोलॉजी से दोबारा शुरुआत करो, तो कोई बोलता है सीधे एमए साइकोलॉजी कर लो। किसी साइट के हिसाब से पॉसिबल है और किसी साइट के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो आखिर सच क्या है? नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले साइकोलॉजी में करियर बना सकते हैं या नहीं? आज की वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पता हो कि अगर आपका ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में नहीं है और आप अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आगे का प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होगा और कैसे करना है, और कौन सी मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ बीकॉम, एमबीए या बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी डिग्री किसी भी नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हुई है और जो अब साइकोलॉजी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। चाहे आप कॉमर्स, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बीबीए, बीएससी, लॉ या किसी और स्ट्रीम से हो, या फिर आप अपने करियर ब्रेक के बाद दोबारा शुरुआत करना चाहते हो, ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब लोग कहते हैं मुझे साइकोलॉजी में करियर बनाना है, तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, साइकोलॉजिस्ट। लेकिन साइकोलॉजी की पढ़ाई और करियर सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बनने तक लिमिटेड नहीं है। इस फील्ड में आप काउंसलिंग, रिसर्च, टीचिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, यूएक्स एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉर्पोरेट वेलनेस, एनजीओ, रिहैबिलिटेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग और मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स जैसे बहुत सारे रोल्स में भी करियर बना सकते हैं। और इन सब रोल्स के अपने अपने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस या डिग्री होते हैं। और अगर आप फिर भी साइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहते हैं, तो उसके भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस और एजुकेशनल पाथवेज होते हैं। इसलिए डिग्री चूज करने से पहले अपना करियर गोल क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डेस्टिनेशन क्लियर होगी तभी सही से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर पाएंगे आप। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से साइकोलॉजी फील्ड में एंट्री पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर है हाँ, कई केसेस में पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। इंडिया में हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन रूल्स अलग हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करती है, तो कुछ साइकोलॉजी बैकग्राउंड ही डिमांड करती है, और कुछ के अपने स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कोर्स यू वांट टू टेक। इसलिए सिर्फ कुछ यूट्यूब वीडियोस, गूगल आर्टिकल्स या किसी दोस्त की एडवाइस पे निर्भर होकर डिसीजन मत लीजिए। जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी लेटेस्ट ऑफिशियल एलिजिबिलिटी हमेशा वेरीफाई कीजिए। एक और बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मुझे एमए साइकोलॉजी में एडमिशन मिल गया तो मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया या बन गई। पर रियलिटी थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी की डिग्री लेना और हर प्रोफेशनल रोल के लिए एलिजिबल होना दोनों अलग बातें हैं। हर करियर पाथ या जॉब रोल की अपनी क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसलिए पहले अपना पर्टिकुलर करियर गोल को फाइनलाइज करना और फिर उसके हिसाब से डिग्री चूज करना और उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ताकि आपको पता हो कि जो डिग्री आपने चूज की है उसका रिजल्ट क्या होगा और आपको किस टाइप की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लोग साइकोलॉजी की तरफ स्विच करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? एक रीजन है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लोग काउंसलिंग को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। दूसरा रीजन है कि छोटी बड़ी कंपनीज भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाले प्रोफेशनल्स की वैल्यू पहले से ज्यादा करने लगी है। और तीसरा रीजन, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के प्रोफेशनल्स को कुछ साल जॉब करने के बाद रियलाइज होता है कि उनका इंटरेस्ट एक्चुअली किसी और फील्ड में था, और शायद इसीलिए आप भी आज यहाँ आए हो।
मुझे लगभग रोज ऐसे कुछ डीएम्स आते हैं, जैसे मैंने नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड में बैचलर्स किया है और अब साइकोलॉजी में एमए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एचआर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं 35 साल का हूँ, क्या अब मैं साइकोलॉजी में आ सकता हूँ? और ऑनेस्टली ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन हैं, लेकिन इन सब का आंसर एक ही लाइन में देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, हर यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट हर इंसान का करियर गोल भी अलग है। इसलिए करियर प्लानिंग में शॉर्टकट्स काम नहीं आते। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, और अगर आज आप साइकोलॉजी फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो किस रोल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसको लेकर आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में डाल दो, ताकि मैं अपने तरफ से आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करूं। अगर आप जेन्युइनली साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किन मिस्टेक से बचना चाहिए, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो बिना प्लानिंग के पहले कोर्स या डिग्री ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब इस डिग्री का मैं करूं क्या। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो और फ्यूचर में आपका टाइम, पैसा और मेहनत बेवजह वेस्ट हो। इसलिए चलिए देखते हैं करियर चेंजेस की सबसे कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सोशल मीडिया या गूगल की एडवाइस पर बिलीव करना। आजकल हर जगह एडवाइस मिल जाती है। कोई बोलता है सीधे एमए साइकोलॉजी कर लो, तो कोई बोलता है बीए साइकोलॉजी के बेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो रूट किसी और के लिए सही था, जरूरी नहीं कि वही रूट आपके लिए भी सही हो। करियर डिसीजंस हमेशा अपने गोल और ऑफिशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही लीजिए। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ डिग्री पर फोकस करना। साइकोलॉजी में सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। कम्युनिकेशन, रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एथिक्स और कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडिशनल स्किल डेवलपमेंट उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। डिग्री आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन ग्रोथ आपकी स्किल्स ही डिसाइड करती है। मिस्टेक नंबर 3, जल्दी में डिसीजन लेना। करियर स्विच एक बड़ा डिसीजन होता है। थोड़ा ज्यादा टाइम रिसर्च में लगाना और अपनी गोल्स और सिचुएशंस के हिसाब से ऑप्शंस एक्सप्लोर करना बाद में रिग्रेट करने से हमेशा बेहतर होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी में नहीं है और इस फील्ड में आपको एंट्री लेनी है, तो आप आज से शुरुआत कहां से और कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप रोड मैप बता दे रही हूँ, जो आपको क्लैरिटी भी देगा और अननेसेसरी कंफ्यूजन से भी बचाएगा। स्टेप नंबर 1, अपना गोल क्लियर करो। सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहता या चाहती हूँ? सिर्फ इंटरेस्ट के लिए या इसमें जेन्युइनली करियर बनाना चाहते हैं? और अगर करियर बनाना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में, जैसे रिसर्च, कॉर्पोरेट, टीचिंग, काउंसलिंग, बिहेवियरल साइंस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यूएक्स साइकोलॉजी एनालिसिस, या किसी और एरिया में जहां साइकोलॉजी की अलग तरीके से यूज होती हो। जितनी क्लैरिटी यहाँ होगी उतना ही आगे का डिसीजन आसान होगा। स्टेप नंबर 2, एलिजिबिलिटी चेक करो। अब जब आपको अपना करियर डिसीजन समझ आ जाए, तब अगला स्टेप है डिग्री ऑप्शंस देखना और उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस समझना। जैसे हमने अभी तक जाना कि हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स के एडमिशन रूल सेम नहीं होते, इसलिए हमेशा उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने शॉर्टलिस्टेड कोर्सेज की लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए। एक छोटी सी रिसर्च आपको बाद में बहुत सारी कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट से बचा सकती है। स्टेप 3, एक्सपीरियंस गेन करो। डिग्री कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इंटर्नशिप्स, वॉलंटियरिंग, वर्कशॉप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना जल्दी शुरू कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि एक्सपीरियंस सिर्फ सीवी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, ये आपको ये भी समझने में हेल्प करता है कि जो करियर आप चूज कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके लिए सही फिट है। स्टेप 4, पेशेंस रखिए। करियर चेंज एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। हो सकता है आपको न्यू सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी पड़े, हो सकता है शुरुआत में सैलरी कम हो सकता है आपको अपनी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेशन से थोड़ी स्लो लगे। लेकिन अगर प्लानिंग क्लियर है और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करेंगे तो बेशक ये जर्नी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और रिवॉर्डिंग हो सकती है। खैर, तो आज की वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, मैं बताती हूँ। अगर आपका ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए साइकोलॉजी फील्ड के सारे दरवाजे बंद हो गए। जहाँ चाह वहाँ राह।
बस सही ऑप्शन तक पहुंचने की देर है। और अगर आप साइकोलॉजी करियर्स, हायर एजुकेशन, एडमिशंस, इंटर्नशिप्स, अर्निंग आइडियाज, जॉब्स और करियर ग्रोथ से रिलेटेड प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियो किसी एक इंसान की भी कंफ्यूजन दूर कर सकती है तो इसे उसके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।